नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेश को स्टडी की क्लास में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मल्टीप्लाई के बारे में, गुणा के बारे में, और वो भी कौन किसका? दशमलव संख्याओं का। अब सामान्य गुणा तो करना सभी जानते हैं, लेकिन जब दशमलव संख्याओं की बात आती है तो उनका गुणा किस ढंग से किया जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास में। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि आखिर दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। अपने सामने पहले से जो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, इन दोनों को हम बारी बारी से हल करके इन दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले इसको ले लेते हैं कि क्या लिखी हुई है संख्या 4.34 को मल्टीप्लाई करना है 5.4 से। तो इसको पहले हम इस रूप में लिख लेते हैं कि 4.34 मल्टीप्लाई 5.4। ठीक है, जिस तरह से हम सामान्य संख्या में इस इकाई के अंक से यानी कि बार बार एक एक अंक से जिस तरह गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक इसी ढंग से इसमें भी हम गुणा करेंगे। जैसे कि पहले इस 4 को बारी बारी से ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तब हम दूसरे अंक की बारी आएगी। ठीक है, दूसरे अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे के समाप्त होने के बाद तीसरे में। तो अपने इसमें कितने दो ही अंक दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है 4.34 को मल्टीप्लाई किससे करना है 5.4 से। तो चलो शुरू करते हैं कि पहले 4 को किससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि 4 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16। 16 का इनमें इकाई अंक क्या होता है 6, वो यहाँ लिखेंगे, और एक है वो हासिल के रूप में अगली वाली संख्या के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, फिर अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 4 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं 4 तीय 12, 12 और एक हासिल कितने हो गए 13। 13 में इकाई अंक क्या होता है 3। ठीक है, इकाई अंक क्या हो गया 3, और इकाई अंक जो है ना अपने दहाई का अंक 1, वो अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में लगा देते हैं। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 चौके 16, 16 और एक हासिल होगी कितने हो गए 17। ठीक है, ये लिख दिया हमने 17। अब देखो 17 में भी इकाई का अंक 7 था, वो यहाँ लिखते, और अगला अंक दाई के वाला ना वो अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में जाता, लेकिन अगली वाली संख्या नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक अंक का मल्टीप्लाई समाप्त होगा यानी कि गुणा समाप्त होगा, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरे अंक की बारी। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 20 में इकाई का अंक क्या होता है 0। ठीक है, अब 20 में से जो दाई का अंक 2 था वो अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 तीय 15, 15 और 2 हासिल उसमें जोड़ेंगे, 15 और 2 कितने होते हैं 17। 17 में इकाई का अंक क्या है 7, और दाई का अंक 1, वो हासिल के रूप में अगली वाली संख्या के ऊपर। ठीक है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 20 और एक हासिल कितने हो गए 21। 21 का 21 लिख दिया, क्योंकि 2 है वो अगली वाली संख्या के ऊपर लिखते, लेकिन अगली वाली संख्या नहीं है। अब देखो दोनों अंकों का समाप्त हो गया, तीसरा अंक है नहीं, तो इनका हम क्या करते हैं जैसे सामान्य मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं, उसी ढंग से इसकी भी क्या करेंगे हम जोड़ करेंगे। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो 6 में इसका मान कितना होता है, मल्टीप्लाई के निशान का मान 0, यानी कि 6 को 6 में 0 ऐड किया यानी कि 6, 3 का 3 लिख दिया, 7 7 कितने होते हैं 14, 14 का 4 और हासिल लग गई 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 2 का 2। ये तो क्या सामान्य मल्टीप्लाई, लेकिन अब बात आती है इसमें दशमलव वाली भी संख्या थी। ठीक है, तो अब दशमलव हम कहाँ लगाएंगे इसमें, उसकी बात आती है। तो देखो क्या करना है, ऊपर वाले में इकाई के अंक की तरफ से गिनो, कितने अंकों बाद दशमलव है 1, और 2 अंकों बाद दशमलव। ठीक है, तो ऊपर वाले में कितने अंकों बाद हो गया 2 अंकों बाद दशमलव, और नीचे वाले में देखो कितने अंकों बाद है 1 अंक बाद दशमलव। इकाई के अंक से शुरू करना है, इस साइड से शुरू नहीं करना है, इस साइड से शुरू करना है। 1 अंक बाद दशमलव है, तो 2 और 1 इसमें हो गए कितने हो गए 1 इसमें, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, यानी कि 3 अंकों बाद हम इस संख्या में दशमलव लगाएंगे। कितने अंकों बाद 3, 1 2 और 3, तो दशमलव का लगेंगे यहाँ पर। तो अपने 4.34 को मल्टीप्लाई किया 5.4 से मल्टीप्लाई किया, तो उत्तर अपना क्या आया है 2 23
.436। दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी जाती है उसे हम किस में पढ़ते हैं, एक एक अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। साथ में 437 नहीं पढ़ेंगे कि 23.437, ये नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 23.436, एक एक अंक को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया पहले वाला। दूसरे वाला देखो क्या है, 4.6 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2.6 से। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं, साधारण सा जो गुणा करते हैं उसी ढंग से इसको भी बारी बारी से करेंगे। 6 छक्के कितने होते हैं, 36। 36 में इकाई का अंक 6 होता है और दाही का अंक जो 3 होता है वो अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में लगेगा। ठीक है, अब 6 को 4 से गुणा किया, 24। 24 में 3 ऐड किए, 27। मेरे इकाई का अंक 7 यहाँ लिख देंगे और दाई का अंक जो है वो अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में। अब 6 को 6 से गुणा किया तो 6 छक्के 36, 36 में 2 हासिल ऐड करेंगे, 36 और 2 कितने होते हैं, 38। ठीक है, अब एक अंक का समाप्त हुआ तो एक मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब दूसरे अंक से हम बारी करेंगे। ठीक, अब इस 2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 12 में इकाई का अंक होता है 2 और अगला दाई का अंक 1 है वो अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में। अब 2 को वापस किससे गुणा करेंगे, 4 से। जब 2 को 4 से गुणा करेंगे यानी कि 2 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 में एक हासिल प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 8 और 1 9। ठीक है, अब 6 को किससे गुणा करना है, आपने 2 से गुणा करना है। इस 2 को किससे गुणा करना है, 6 से, यानी कि 6 का पाड़ा 2 बार बोलो या 2 का पाड़ा 6 बार बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो कितने होते हैं, 12। ठीक है, ये लिख दिया हमने 12। 12 में भी देखो ये एक अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में जाता है, लेकिन अगली वाली संख्या यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट ये बता दिया। अब इनकी भी क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे तो इसका मान 0 यानी कि 6 में 0 ऐड किया तो 6, 7 2 कितने हो गए, 9, 8 8 16 और 1 8 और 9 कितने हो गए, 17। 17 का 7 हासिल लगेगी 1। अब ये देखो 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 1 का 1। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन देखो कितने अंकों बाद दशमलव था, एक अंक बाद तो इसमें है और एक अंक बाद दशमलव इधर। इस साइड से शुरू नहीं करना, इकाई के अंक की तरफ से हमें शुरू करके गिनना। ठीक है, ये बात इसमें विशेष ध्यान रखना है, किस तरफ से, इकाई के अंक की तरफ से। ठीक है, कितने अंकों बाद दशमलव है वो गिनना है। ऊपर वाले में देखो एक अंक बाद दशमलव है, नीचे वाले में भी एक अंक बाद, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो जब इसको गुणा किया से यानी कि 64.6 को मल्टीप्लाई किया 2.6 से तो क्या उत्तर आया अपना, 167.96। ये अपना उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों।